तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक क्लोथ टेस्ट के साथ प्रस्तुत हूँ। ये क्लोथ टेस्ट पिछले कुछ सालों में एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्लोथ टेस्ट को हम डायलॉग कंप्लीशन यानी संवाद को पूरा करना भी कहते हैं। आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले क्लोथ टेस्ट को भरने से पहले शुरू से आखिर तक हम उस पैसेज को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और हिंदी में अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो पैराग्राफ या पैसेज हमारे समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो चलिए हम पहले इसकी हिंदी में अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, फिर हम जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से भरने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम क्लोथ टेस्ट में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि ज़्यादातर एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम्स में सभी विद्यार्थियों की समस्या यही रहती है कि सर हम क्लोथ टेस्ट कैसे करें, क्लोथ टेस्ट में हमारे अच्छे नंबर नहीं आते। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ उस विधि से आपके 10 में से कम 8-9 नंबर आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर ए हेल्दी पर्सन टू ब्लड। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ही आसान, वेरी इजी मीन्स बहुत आसान, एंड हार्मलेस मतलब नुकसान रहित। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए खून का करना बहुत ही आसान और नुकसान रहित होता है। देयर इज अमाउंट ऑफ 5 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड ए हेल्दी मैन। एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 8 लीटर खून की मात्रा होती है। गिविंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस विल नॉट हिम एनी हार्म। इस एक छोटी सी मात्रा को देना उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। द बॉडी इज रिमार्केबल। शरीर अद्भुत है। रिमार्केबल का मतलब अद्भुत या अच्छा, अविस्मरणीय। वॉट एवर हैज़ बीन टेकन, चाहे जो कुछ भी लिया जाए। द बॉडी इट इज़ सून, यानी कि जल्दी ही। बाय न्यू ब्लड, नए खून से। प्रोवाइडेड द ब्लड लॉस, जो खून की हानि होती है। स्मॉल, छोटा। तो जैसा कि बीच बीच में इसके कुछ वर्ड छूटे हुए थे, मैंने आपको अर्थ हिंदी में अर्थ निकालने की कोशिश की और बताया। अब हम जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी सहायता से इस क्लोथ टेस्ट को भरेंगे। और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, जिनका अर्थ आप हिंदी में नहीं जानते हैं, उनका मैंने आपको नीचे हिंदी में अर्थ दे रखा है, जो मैं अभी बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है, इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर ए हेल्दी पर्सन। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ही आसान और नुकसान रहित होता है ब्लड यानी खून का करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। डोनेट, डोनेट का अर्थ होता है दान, दान करना। इंक्रीज यानी बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है हमारा टेक। तो एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा स्टूडेंट्स? खून का क्या करेगा? बढ़ाएगा, लेगा। टेक यानी लेना, या डोनेट दान करना, और वो उसके लिए नुकसान रहित होता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, डोनेट यानी दान करना। तो पहले ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डोनेट। तो इस लाइन का अर्थ सीधी सी, ये हमारी जो लाइन है ये पूरी सही तरीके से ऐसे पढ़ेंगे इसको। इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर ए हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड। खून का दान करना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ही आसान और नुकसान रहित होता है, यानी उसे कोई नुकसान नहीं होता। हमारा दूसरा ऑप्शन है, इसमें एन, द और ए दे रखे हैं। देखिए इसको पढ़ेंगे। देयर इज अमाउंट ऑफ 5 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड। अमाउंट हमारा जो वर्ड है वो ए से शुरू हो रहा है, यानी कि बॉबिल से, तो वहाँ पर एन आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं बॉबिल से पहले यानी स्वर से पहले एन आता है। तो क्या हो जाएगा? देयर इज एन अमाउंट ऑफ 5 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड। 5 से 8 लीटर खून की एक मात्रा होती है। ए हेल्दी मैन, एक स्वस्थ व्यक्ति में। स्वस्थ व्यक्ति में अब तीसरा ऑप्शन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है और इसके 3 ऑप्शन है। ऑन यानी पर, फॉर माने के लिए, इन माने में, एक स्वस्थ व्यक्ति में। तो क्या आएगा इसमें? इन ए हेल्दी मैन। गिविंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस, इसकी एक छोटी मात्रा को देना। किसकी? चौथे में जाएंगे क्वेश्चन में। ओवर, ऊपर, अवे, एक्रॉस, आर पार। तो देखिए आपका एक फ्रेजल वर्ब भी मैं
आपको हाथों हाथ कुछ ऐसे वर्ड भी याद कराता जाऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो परीक्षा में यानी एग्ज़ाम्स में आने वाले हों। देखिए गिव के साथ ज़्यादातर अवे आता है, तो गिविंग अवे यानी देना। ए स्मॉल क्वांटिटी एक छोटी मात्रा ऑफ दिस यानी इसकी, यानी किसकी, ब्लड खून की, इसकी एक छोटी मात्रा को देना या दान करना। विल नॉट नहीं, हिम यानी उसको यानी हार्म कोई नुकसान। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, इसके कितने 3 ऑप्शन हैं इसके, और इसमें पहले में है डू, दूसरे का मेक, तीसरे का कॉज। कॉज माने कारण होना, तो यही आएगा इसमें कॉज। इस लाइन को पढ़ेंगे अब, गिविंग अवे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस विल नॉट कॉज हिम एनी हार्म, यानी इसकी यानी कि खून की छोटी मात्रा को देना या दान करना उसको यानी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द बॉडी इज रिमार्केबल। छठा क्वेश्चन है हमारा, छठा, और इसके 3 ऑप्शन में देखिए, ऑर्गन माने होता है अंग, अंग का भाग, और ह्यूमन यानी कि मनुष्य, और वेसल जहाज भी होता है इसका मतलब, और बर्तन भी होता है। तो आपके छठे ऑप्शन का कौन सा आपको सही लग रहा है, यानी कि शरीर अद्भुत है, किसका शरीर, मनुष्य का, तो हमारा छठे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द ह्यूमन बॉडी इज रिमार्केबल। वॉट एवर जो कुछ भी या चाहें। सातवें में आ जाएंगे, फ्लैश यानी मांस, ब्लड माने खून, टिश्यू माने ऊतक। वॉट एवर हैज़ बीन टेकन ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए भाई, ब्लड, तो बी ऑप्शन आएगा सातवें का। वॉट एवर ब्लड हैज़ बीन टेकन, चाहे जो कुछ भी खून ले लिया जाए। 8 ऑप्शन में जाएंगे, फोर फ्रॉम बाय, फोर यानी के लिए, फ्रॉम माने से, बाय माने के द्वारा, तो खून किससे लिया जाएगा, मनुष्य के शरीर से, तो टेकन के बाद क्या आना चाहिए, फ्रॉम, टेकन फ्रॉम, तो टेकन फ्रॉम द बॉडी, शरीर से चाहे जो कुछ भी या जितना भी खून ले लिया जाए। इट इज़ सून, यह जल्दी ही। 9 ऑप्शन में आएंगे, रिडीम्ड, रिडीम्ड यानी मुक्ति दिलाना, रिकवर्ड ठीक हो जाना, रिप्लेस्ड यानी स्थान ले लेना, तो यहाँ पर रिप्लेस्ड आएगा, स्थान ले लेना, तो इट इज़ सून रिप्लेस्ड बाय न्यू ब्लड, तो यह जल्दी ही नए खून का स्थान ले लेता है, यानी नया खून इसका जल्दी ही स्थान ले लेता है पुराने खून का, तो ये जल्दी ही रिकवर हो जाता है। प्रोवाइडेड द ब्लड लॉस स्मॉल, यानी कि स्मॉल एक सिंगुलर है, तो इसमें वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज़, तो प्रोवाइडेड द ब्लड लॉस इज स्मॉल, यानी कि जो हमारी खून की हानि होती है वो भी बहुत छोटी या कम होती है। उम्मीद है आपको ये क्लोट टेस्ट समझ में आ गया होगा। सभी यही तरीका होता है सबसे अच्छा तरीका, कि हम पहले हिंदी में अर्थ हमसे आना चाहिए, और मैं अब आपको इतना अच्छा कर दूंगा हिंदी में अर्थ निकालने के लिए कि आप कोई भी या कैसा भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, कठिन से कठिन पैराग्राफ आ जाए, कॉम्प्रीहेंसन आ जाए, क्लोट टेस्ट आ जाए, वो आप सभी को बहुत आसान लगने लगेंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे एसएससी एग्ज़ाम्स में। और अभी मैंने बताया था कि कुछ जो कठिन शब्द आए हैं मैं उनका हिंदी में अर्थ भी आपको बताऊंगा, तो चलिए मैं आपको उनके हिंदी में अर्थ भी बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा वर्ड है डोनेट। डोनेट इस क्लोट टेस्ट में आया था, इसका अर्थ होता है दान करना। इंक्रीज सभी जानते हैं, बढ़ाना। एक्रोस आर पार, ऑर्गन माने अंग, वेसल मीन्स जहाज या बर्तन, फ्लैश मांस, टिश्यू ऊतक, जो हमारे शरीर के होते हैं उनको टिश्यू बोलते हैं, और एक टिश्यू पेपर भी होता है। रिडीम्ड मुक्ति दिलाना, रिकवर्ड ठीक होना, रिप्लेस्ड स्थान लेना, हार्मलेस नुकसान रहित, नुकसान रहित है, इसमें रहित लिखना छूट गया है। क्वांटिटी मात्रा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपसे सभी के लिए सारी वीडियोस पीडीएफ नोट्स फ्री रहेंगे, कोई किसी से कोई कुछ भी पैसा नहीं लिया जाएगा, और आप सभी के लिए ये चैनल बनाया गया है जिससे कि आपकी अंग्रेजी अच्छी से अच्छी इम्प्रूव हो सके, सुधर सके, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अच्छे से कर सकें। स्टेनोग्राफर की विशेष तौर से तैयारी करी जाएगी, और उसमें जो कंपटीशन में अंग्रेजी आती है उसको आपके लिए बेहद आसान कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।